नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और महिला पर्यवेक्षक की डेली आपकी क्लास चल रही है, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। कल भी आपके अच्छे नंबर से अच्छे क्वेश्चन बैठे हुए हैं, है ना। ये मैंने एक डेली क्लास भी ली थी जिन्होंने पीडीएफ भी ली थी, वहाँ से कल भी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बार और डेमो दिखा देता हूँ, तो आप ये वाले क्वेश्चन ले सकते हैं। अभी आपके अगर लेट एग्ज़ाम है तो आप 99 रुपये में 2000 IMP क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर वहाँ से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कितने भी आ जाएँ तो आपको इसमें फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है पढ़ने का। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वाली PDF ले सकते हैं मुझे इस नंबर पर मैसेज करके 9753749986 पर। ठीक है, चलिए मैं और बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के नीचे आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो अभी परचेस कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि एग्ज़ाम पता नहीं फिर कब होगी, तो अभी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं इस PDF को। इस PDF में 2000 क्वेश्चन रहेंगे प्लस ओल्ड पेपर आपको अलग से मिलेंगे। चलिए, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च जो है वो किससे संबंधित है आप सभी को पता है। स्टार्च जो है आपके ग्लूकोज से संबंधित है। चलिए, जनन क्षमता में कमी होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था कल। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन E की कमी से। जनन क्षमता में कमी से, विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही, विटामिन की खोज फ्रैंक भाई साहब ने की थी। किसने? फ्रैंक भाई साहब ने विटामिन की खोज की थी। फ्रैंक भाई साहब। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो हो जाएगा ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो होता है ये मोनोसेकेराइड। कौन सा डाइसेकेराइड है? डाइसेकेराइड कौन सा हो जाएगा? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो हो जाएगा माल्टोज जो होता है ये आपका डाइसेकेराइड है, माल्टोज। दुग्ध प्रोटीन। दुग्ध प्रोटीन आपका कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? केसिन जो होगा, केसिन। केसिन जो है ये आपका दुग्ध प्रोटीन है, केसिन। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन्स? विटामिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो मैं विटामिन के ऊपर और सभी क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? तो विटामिन डी को। क्या विटामिन डी को आप क्या कहोगे? विटामिन डी को आप हार्मोन्स भी कहोगे। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई जो हो जाएगी वो आपकी एमिनो एसिड जो हो जाएगी ये आपकी प्रोटीन की इकाई। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रोज आपकी क्लास मिल रही है आपको। वेरी गुड। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ से होता है? वसा से। किससे होता है? वसा से। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति, भूख लगती है तो वो ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी वाला आ जाए। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होगी? किस विटामिन में आपकी कोबाल्ट धातु होगी? B12। B12 में क्या होता है? B12 में आपका कोबाल्ट होता है। B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। विटामिन सी जो है, विटामिन सी, विटामिन सी जो है, वेरी वेरी गुड, 12 नंबर। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत जो हो जाएगा गाजर हो जाएगा, गाजर। गाजर जो होगा विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है एमाइलोप्सिन में, एमाइलोप्सिन के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोप्सिन के द्वारा होगा। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम जो होता है वो किस में अनुपस्थित होता है? विषाणु में होता है, विषाणु में। उपापचयी एंजाइम जो होता है वो किस में अनुपस्थित होता है? तो विषाणु में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक सहायक है? कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक सहायक है? प्रोटीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा।
किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। लोह का, लोह का। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह लोह तत्व का एक अच्छा स्रोत है। लाख के कीड़े का पोषक पादप जो है वो कौन सा है? लाख के कीड़े का हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। एमिनो अम्ल मिलते हैं। देखो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल जो हैं वो आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, प्रोटीन में मिलते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरान होता है, बोरान। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी? हरे पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। कितने? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता। सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा आप सभी को पता है किसमें पाया जाएगा? हरी सब्जी, हरी सब्जी। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा क्या देगी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन से विटामिन को बढ़ाती है? विटामिन ए। रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होगी? रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है रतौंधी रोग होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है। मछली का लीवर होता है विटामिन डी। सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी विटामिन डी। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन आवश्यकता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? खाद्य ऊर्जा जो होती है वो कैलोरी से, कैलोरी से। विटामिन सहायता नहीं करता, उपापचय में करता है, रोग में करता है, पाचन में करते हैं, उत्तक में, एंजाइम के निर्माण में नहीं करता। ये आज आपको 33 क्वेश्चन करवाएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको पीडीएफ लेना है देखो अभी ले सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपको 2000 इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप फटाफट तुरंत पढ़ के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जिनको लेना है ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।